हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियरेस्ट ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी को क्लेम कर रहे हैं एंड नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना आए। यही मेरी दुआएं रहती हैं दोस्तों। मैं आप सभी का, खास करके उन लोगों का जो बहुत लंबे समय से मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और आभार करना चाहती हूँ। बिकॉज हमारी छोटी सी डिवाइन फैमिली जो है, डिवाइन मैसेज का जो ये परिवार है, आज लगभग 29,000 सब्सक्राइबर्स तक कंप्लीट कर चुका है। एंड ये आपका भरोसा हम पर दिखाता है, हम पर इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए बहुत सारा आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, जीवन सबके लिए एक जैसा नहीं रहता है। इस जर्नी में हमने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, कई बार डिमोटिवेट हुए हैं, कई बार तानों का भी सामना करना पड़ा है, कई बार हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत एक उत्सुकता टाइप महसूस हुई है कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ बेस्ट है, बिल्कुल सही मार्ग पर हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के शेयर्स, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो चैनल को शेयर करते हैं, जो लोग जो वीडियोस को शेयर करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोग का प्यार नहीं होता तो शायद हमारी जर्नी भी नहीं होती। एंड इसी के साथ ना, इसी पॉजिटिव से नोट के साथ मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें आज करूँगी। और एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो है, इसके अंत में ना हम कुछ छोटी-छोटी लेकिन मोटी बातें ज़रूर करेंगे। मतलब कि कुछ रेमेडीज़ हम शेयर करेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम, हमें इस तरह से कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो व्हाट टू डू। हमारे जो नॉलेज में जितनी भी कुछ प्रॉपर रेमेडीज होंगी तो डेफिनेटली मैं उनसे शेयर करूंगी। एंड आपके साथ आज की वीडियो कितनी रेजोनेट हुई है बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये जस्ट एक टॉपिक नहीं है, बहुत ही लंबे समय के बाद एक जोरदार सा प्यारा सा डाउनलोड एक रिसीव हुआ है। तो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि उनको उम्मीद थी, कुछ लोग हैं जो कि अचंभित हैं, जो कि हैरान है इस टाइम पे, थोड़े से मतलब थोड़े से सिहरे हुए हैं इस बात से, क्योंकि इन लोगों ने, शायद हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं आपके जीवन में इस तरह के, जिन्होंने उम्मीद की थी कि आप टिपिकल पुरानी मॉडल की तरह, जिस तरह से आप पहले थे उस तरह से आप ना किसी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन होगी आपके जीवन में, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर इन लोगों को उम्मीद थी कि आप किसी पुराने जैसे आप पुराने टाइम में, पिछले कुछ समय पहले जब आपको मोटिवेशन नहीं मिली थी, जब आप टैरो से शायद नहीं जुड़े थे या आपने खुद को सेल्फ रियलाइज नहीं किया था, तब तक आप जिस तरह से बातों का बतंगड़ बना दिया करते थे। मतलब सच्चा इंसान ही चिल्लाता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन इन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को घुमा फिरा के इस तरह से प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता होगा कि आप जो है अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए चिल्लाते रहे। बट सिचुएशन कुछ इस तरह की रही होगी जहाँ पर मैं ये पर्टिकुलरली हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जस्ट एक वर्ड की तरह यूज कर रही हूँ कि इन लोगों ने आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की होंगी जहाँ पर ना जो जज करने वाला है वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, और जो आपके हित में बात करने वाला है वो भी इन लोगों का ही चमचा होगा। मतलब कि सारी पार्टी ही अपोजिट होगी आपके। बट आप अपनी सच्चाई को, अपनी नेकी को, अपनी अच्छाई को प्रूफ करने के लिए जगल करते रहे होंगे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, रिसेंटली कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा। एंड अगर नहीं हुआ है तो रिसेंटली ऐसी एनर्जी अगर पिक हुई है तो हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ घट सकती है, या हो सकता है कि नहीं भी घटे। बट टाइम से पहले या टाइम पर आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो इसको एक नॉलेज की तरह ग्रैस्प करने में क्या ही जाता है, ठीक है? तो आप इसमें सुनिएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने उम्मीद की थी कि आप जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देंगे, जिस तरह से पहले आप अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को प्रूफ करने के लिए चिल्लाते चीखते रहे होंगे, कुछ रोते रहे होंगे। कुछ लोग होते हैं जो रोने शुरू कर देते हैं कि कोई मुझे समझता ही नहीं, क्यों नहीं समझता, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ या करता हूँ, बट लोग मेरी बातों को या मेरी नेकी को, मेरी अच्छाई को क्यों नहीं समझते हैं।
तो इस तरह का कुछ मलाल आपके मन में रहता होगा, तो टिपिकली उसी तरह से इन लोगों ने गेस किया था कि आप फिर से कुछ मतलब कुछ तमाशा देखने की मंशा से कुछ लोग थे जिन्होंने फिर से आपको पोक करने की कोशिश की होगी, कि चलिए तमाशा देखते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा जो है, आप में बदलाव आता हुआ देखकर जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये बदलाव जस्ट एक फेक है, दिखावे के लिए है कि वाक़ई में आपने खुद पे काम किया है, या कुछ भी हो सकता है। बट इस तरह की एनर्जीज़ जो है, आपकी एनर्जी चेक करने के लिए किसी ने इस तरह की सिचुएशन या तो क्रिएट की थी या तो क्रिएट करने का मंशा बनाई थी, जहाँ पर आप कुछ बेवकूफ़ों की तरह कुछ हरकत करेंगे, ऐसा इनका मानना था, इनको उम्मीद थी। बट आपने बिल्कुल उसका अपोज़िट रिएक्ट किया है, बहुत ही शांति से आपने उन चीज़ों को हैंडल किया है। और इसी चीज़ से ना किसी को एक तरह से जैसे स्लैप कर देना आप चेहरे पे, ठीक है? इस तरह से आपने कुछ एक्ट किया है, तो इस टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, बहुत हैरान है कोई, ठीक है? तो इस तरह की ऊर्जा है आपके लिए। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या है और जो इस बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, कौन है ये लोग और क्या है इनकी एनर्जी और क्या है आपके लिए गाइडेंस। और गाइडेंस के बाद में जैसे कि मैंने पहले कहा, हम कुछ रेमेडीज़ भी शो करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू टैरोज़, ठीक है? और कुछ मेरे पर्सनल नॉलेज के हिसाब से अगर जो भी एप्रोप्रिएट मुझे लगेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, एंड आई होप कि वो आपसे भी आपको भी किसी तरह से हेल्प करते हो, ठीक है? हेल्प करें। ओके, तो चलिए हम देखेंगे कि आज की एनर्जी क्या है, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बहुत हैरान हैं और जिनका घमंड आपने थोड़ा-सा इस टाइम पे बहुत चूर किया हुआ है। ओके, तो ये लोग हैं जो कि इस टाइम पे ना या इस टाइम पे या इनको बहुत लंबे समय से एक मन में ना 3 नंबर काफ़ी दिनों से एनर्जी आ रही है। कल के एनर्जी में भी, रीडिंग में भी एनर्जी आई थी। 3 नंबर का कोई पर्सन है जिसको अपने मन में एक तरह का घमंड है। ओके, ठीक है? तो कोई ऐसी महिला हो सकती है या ये कोई कपल हो सकता है। ओके, कोई ऐसी महिला हो सकती है या कोई कपल हो सकता है यहाँ पे जिनकी एनर्जी आज की पिक हुई है, अम, जिनको आपका तमाशा देखने की आदत पड़ चुकी है। हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो ये जो रीडिंग है मेरे को बार-बार आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। अगर आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट करती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। आप इसकी पॉज़िटिविटी को क्लेम कीजिए और जो आपके लिए गाइडेंस आपको लगता है कि सिचुएशन अगर आपसे मैच कर रही है तो ऑब्वियसली जो गाइडेंस है वो भी आपके लिए होगी, तो उसी तरह से उसे लीजिए। बट ये किसी लीगल मैटर के लिए या किसी बहुत ही मेजर चीज़ों के लिए, मेजर एक्शन के लिए नहीं है। तो आप कभी भी अगर अपने जीवन में कोई मेजर एक्शन लेते हैं, कोई मेजर ऐसी एक्शन जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उस चीज़ को इम्प्लाई करने से पहले आई डोंट थिंक कि आपको किसी जनरल प्लेटफॉर्म पे सुनी हुई रीडिंग पे डिपेंड रहना चाहिए। आप किसी तरह से पर्सनल रीडिंग किसी से ले सकते हैं, और मैं अभी पर्सनल रीडिंग की जो सर्विस है मैंने स्टार्ट नहीं की है, तो फेकस्टर से सावधान रहें। एंड यहाँ पे कोई कपल दिख रहा है मुझे जिनका अ, जहाँ पे जो मेल है या फिर कोई 2 लोग हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कपल है, या मतलब कोई 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे जिनको, जहाँ पर जो एक पर्सन है जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फलता-फूलता हुआ शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को ना बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बन-ठन कर प्रेज़ेंट करते हैं लोगों के सामने। और लोगों में ना अपनी बातें रखना या इधर-उधर घूमना, चलना-फिरना, लोगों से मिलना, एक्शन्स लेना और किसी के जीवन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेना, अपने जीवन में नित्य कुछ न कुछ बदलाव करते रहना, अपने स्वभाव में भी नित्य कुछ न कुछ बदलाव करते रहना, इस तरह की एनर्जी है। इस किसी महिला की एनर्जी है यहाँ पे जो कि अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह समझती है, जिसको लगता है कि वो जब चाहे जिस तरह से भी अपनी चालाकियों से, एक इस तरह की चालाकी नहीं कि मतलब हार्श वे में, मतलब इस तरह की जिसको बोलते हैं ना कि मीठी छुरी की तरह, कुछ इस तरह से एनर्जी किसी की। तो ये इनको लगता है कि ये अपनी समझदारी से और अपनी चालाकी से किसी को भी, किसी के भी जीवन में जब चाहे अमृत घोल दें, जब चाहे पॉइज़न घोल दें। तो इस तरह की इनकी कुछ एनर्जी है, लेकिन इस टाइम पे इनको अपनी
जो पोजीशन है उस वो खतरे में दिख रही है। ओके, तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने ऐसा क्या किया है। कोई ऐसा इंसान है जो कि भेड़ों की तरह हर टाइम सींग मारने के लिए रेडी रहता है, ये कोई नेक्स्ट पर्सन की एनर्जी है जो कि हर टाइम लड़ाई के लिए या आगे से प्रतिक्रिया देने के लिए हर टाइम जो है तैयार रहता है, गुस्से में रहता है। और भेड़ों की बात आई है तो आई थिंक कि मेष लग्न या मेष राशि इनकी हो सकती है। मार्स एरीज फायर साइन का ये हो सकता है। एरीज की देखिए यहाँ पे एरीज आई भी है। और मंगल प्रधान इनकी राशि हो सकती है। बहुत ही गुस्सैल टाइप का ये कोई पर्सन है जिसको तुरंत प्रतिक्रिया देना अच्छा लगता है। तो ये कोई दो लोग हैं यहाँ पे अभी तक जिनकी एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ना इनको अभी इस टाइम पे अपनी पोजीशन जो है अपनी जो इन्होंने पोजीशन अभी तक बनाई हुई है साम दाम दंड भेद अप्लाई करके, तो वो पोजीशन इनको अभी इस टाइम पे खतरे में दिख रही है। हो सकता है इसी कारण से ये अपनी जो रेगुलर रूटीन है इनके जीवन की उस रूटीन से भी थोड़े से खिसके हुए हों। ठीक है, थोड़ी सी ये दिखाएंगे नहीं अपनी घबराहट, लेकिन इस टाइम पे मुझे इनमें घबराहट दिख रही है किसी तरह की। कुछ काम है ऐसे जहाँ पर ये तुरंत हड़बड़ाहट में फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं, या कुछ तो है जो कि इस टाइम पे इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, लेकिन ये अपनी परेशानी बाहर नहीं दिखा रहे। बाहर एक फेक एम्परर या फेक एम्प्रेस की तरह एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दो पर्सन है यहाँ पे, जहाँ पर एक महिला है जो कि अभी तक पूरी तरह से स्टैंड लिए हुए है, जिसको पता है मतलब जिसको अभी भी ना अपनी पर्सनैलिटी पे अपनी जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी को मैनिपुलेट कर देना, अपनी मैनिपुलेशन की जो टेक्निक है इनकी, इस पे इनको अभी भी पूरा भरोसा है। इनको लगता है कि ये चीज़ों को संभाल लेंगी, इनको अभी ऐसा लगता है। लेकिन कोई अदर पर्सन है इनके साथ जिसको अपनी पोजीशन डगमगाई हुई दिख रही है इस टाइम पे, चाहे ये शो करें या ना करें, बट इनको अपनी पोजीशन खतरे में दिख रही है। ठीक है, तो रेस्टलेसनेस इनमें मेरे को दिख रही है। एंड बहुत ही मिले जुले ये लोग हैं दोनों, बहुत ही मिलती जुलती ही इनकी सोच है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि और क्या एनर्जी है। ठीक है, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज टू ऑफ कप्स। ओके, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो तीन कार्ड्स आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये कोई इंसान है जो कि इस टाइम पे जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला ले रहे हैं। कुछ जल्दबाजी है इनको जो कि ये आपको शो नहीं कर रही है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि ये आपको शो नहीं कर रही है, बट किसी बात की तो खुन्नस या तो जल्दबाजी इनके जीवन में है। कुछ तो है जहाँ पर इनको अपने पर बोझ महसूस हो रहा है। बहुत जल्दबाजी है इनको। ठीक है, ये चाहते हैं कि कुछ आपसे कुछ ऐसी या तो गलती हो या तो फिर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आपसे निकले जहां पर चीज को जिस चीज के लिए ये मजबूर है, जिस चीज के लिए इनको जल्दबाजी है, उस चीज को ना ये मोड़ सके, या तो फिर किसी तरह से और किसी का अगर इन पे ध्यान है या इन पे अगर किसी तरह का कोई प्रेशर है किसी का, तो उस प्रेशर को किसी दूसरी दिशा में ये मोड़ सके, या फिर किसी का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट कर सके अपने आप से आपके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। या तो ये चाहते हैं कि आप किसी का कोई थर्ड पर्सन है कोई जिसने इनको इस टाइम पे थोड़ा सा दबा के रखा हुआ है, किसी तरह का स्ट्रेस है इन पे, जिसको ये चाहते हैं कि उस स्ट्रेस का जो एंगल है वो इनके ऊपर से हट के कहीं ना कहीं आपकी तरफ या तो डाइवर्ट हो जाए, मतलब इनके सिर से प्रॉब्लम का जो साया है वो हट जाए। लोगों का ध्यान जो है वो इनसे हटकर किसी और चीज़ पे लग जाए। तो किसी वजह से इन पे स्ट्रेस है इस टाइम पे, और ये चाहते हैं या तो इनको अपनी सच्चाई किसी तरह की बाहर आने से डर लग रहा है, या तो किसी तरह की सच्चाई है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये सच है, ये होकर रहेगा, ये होना ही है, तय है, बट इस प्रकार की चीज़ों को ना ये बिलीव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। सेकंड यहाँ पे ये है कि दो तरह की कंडीशन है इनकी इस टाइम पे। ये या तो चाहते हैं कि या तो आपके साथ चीज़ें जो है साम दाम दंड भेद, ये वर्ड बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी रिपीट किया है। ये चाहते हैं कि
किसी तरह से या तो आपका इनके साथ जो है इमोशनल बैलेंस क्रिएट हो जाए या तो किसी तरह से कोई लड़ाई या झगड़ा या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, बट किसी भी तरह से जो है लोगों का ध्यान इनसे हट के आप पर या फिर किसी और चीज़ पर लग जाए। अपने ऊपर से ये अपना ध्यान लोगों का हटाना चाहते हैं या आपका ध्यान हटाना चाहते हैं या तो किसी थर्ड पर्सन का ध्यान जो है अपने आप से ये हटाना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। तो आगे हम देखेंगे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बट अभी यहाँ पे है कि यहाँ पर दूसरी यहाँ पे एनर्जी है कि ये लोग अपनी अथॉरिटी को है जो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। कोई ऐसी जगह है जो पोजीशन इनके लिए नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन दिख रही है जो इन्होंने जैसे बोलते हैं ना, किसी और की चेयर को ना अपनी चेयर बना के ये बैठे हुए हैं और अभी टाइम आ चुका है कि इस चेयर को इनको छोड़ना है। जो इसका असली हकदार है वो चेयर उस तक जाने के लिए रेडी है और अभी इनको पता चल चुका है कि अब इनको ये चेयर छोड़नी पड़ेगी। तो उसको बचाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए ये हाथ पैर मार रहे हैं। एक इस तरह की लीडरशिप ये लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कार्ड से यहाँ पे लीडरशिप को बता रहे हैं। और या तो ये इस पोजीशन के लिए रिलायबल अपने आप को समझते हैं या तो इनको लगता है कि आप में इतनी हैसियत या फिर इतनी मतलब इतनी हैसियत आपकी इनको नहीं लगती कि आप इस चीज़ को क्लेम कर पाने के लायक हो, ऐसा कुछ लगता है। या फिर आपकी बात हो या किसी भी और की, बट कुछ तो कुछ है यहाँ पे, ओके। इनको लगता है कि डिप्लोमैटिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है। मैं कुछ वर्ड्स आपसे शेयर करूंगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा। कुछ चीजें हैं, जब मैंने सामदाम दंडभेद का वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट किया है तो उन चीजों में आते हैं क्या, एक तो ऑनेस्टी आती है यहाँ पे। या तो ऑनेस्टी आपकी टेस्ट करेंगे या तो अपनी तरफ से ये ऑनेस्ट नहीं है या तो ऑनेस्ट बनने का नाटक करेंगे या तो मेंटल क्लियरिटी का एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा अथॉरिटी और डिप्लोमेटिक आ रहा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक अथॉरिटी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीजें इधर उधर करके, कुछ भी बातें घुमा फिरा के, कुछ भी चीजें करके किसी को भी रौंद के बस किसी प्रकार से अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ कंट्रोल चाहते हैं, किसी तरह का बैलेंस चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप इनको टॉलरेट करें या तो फिर ये आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बट किसी तरह की एडवाइस भी हो सकता है ये किसी से ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि या तो ये लोग आपको, देख रहे हो आप, एक कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा है किंग ऑफ कप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि या तो ये आपको प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर प्यार से अगर आप नहीं माने तो स्वॉर्ड्स का ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स का कार्ड पहले आया है तो इससे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बट अब इन पे इस चीज़ का आपके ऊपर कोई दोष, कोई असर नहीं हुआ है। तो अब किसी तरह से ये चाहते हैं कि आपके बीच में इनका इमोशनल बॉन्ड बन जाए और जैसे कि बोलते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह की एनर्जी है कि पहले स्वॉर्ड से आपके साथ जितना लड़ सकते थे इन्होंने लड़ना चूज किया, बट अभी इनको पता है कि वो चीजें आप पे असर नहीं कर रही हैं। आपने शांति को चूज किया। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग सी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आपने शांति को चूज किया है। इन्होंने सोचा था कि आप कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब आप एक ऐसे पर्सन इन्होंने इमेजिन किए थे, इस तरह का आपको समझा हुआ था कि जिसको जब चाहे मैनिपुलेट करके जितना चाहे नचा लो और अपने ऊपर से ध्यान लोगों का हटाना हो तो बस आपका नाम आगे कर दो, तो चीजें ऑटोमेटिकली रास्ते में, इनके रास्ते से प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। और ऐसा होता भी रहा होगा, लेकिन अब जो है इनका जो खेल है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग ना बहुत लंबे समय तक ऐसा हुआ है, ठीक है। तो टाइम लाइन यहाँ पे कुछ खास दिख रही नहीं है, बट लंबे समय तक ऐसा हुआ है। और अब इनको पता है कि आप शायद समझदार हो चुके हैं या फिर वो चीज़ें अब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब आपको इनके पैंतरे जो है समझ आ चुके हैं, इनकी चीज़ें जो है समझ आ चुकी है। तो अ, अब ये किसी तरह से आपकी तरफ जो है फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे जो है
टू ऑफ कप्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि ये किसी तरह से ना आपके आसपास अब मटकने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास आने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप इनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से आपसे, मतलब कल तक ये ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब आपके हाथ का पानी तक भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आज इस टाइम पे ये लोग ऐसे हैं कि ये, आप चाहे इन पे ध्यान दो या ना दो, बस कहीं भी आप इनको मिलोगे तो ये आपसे इस तरह से पेश आने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो किसी भी तरह से ये आपके साथ अपना जो बॉन्ड है वो क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह की म्यूचुअल अट्रैक्शन चाहते हैं, जहाँ पर जितना ये कर रहे हैं उतना ही आप भी इनको करें, इनके लिए हेल्प करें, इनके लिए ध्यान दें, इनके लिए इनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं, कुछ इस तरह का कुछ पार्टनरशिप दिख रही है, कुछ कनेक्शन चाहते हैं यहाँ पे ये आपके साथ, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पर इक्वालिटी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जितनी रिस्पेक्ट आप इनकी पहले करते थे ये चाहते हैं कि अब भी आप इनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो, आगे से ये चाहे उसका दिखावा करें या जो भी है, बट वो रिस्पेक्ट चाहते हैं अब आपसे। देखिए फिर से वही बात आ गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे ना कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वाटर एंड फायर साइंस की, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी है यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ राशियां हैं, इनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है, या किसी भी तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो आने वाले 2 साल या 2 महीने में, 2 साल का समय तो बहुत लंबा है, लेकिन आने वाले 2 महीने मुझे ऐसे दिख रहे हैं जब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जहां आप इनके साथ उसी तरह से रिश्ते में बंधने की कोशिश करो जिस तरह से एक समय पहले आप कोशिश किया करते थे कि आपके रिश्ते इनके साथ बैलेंस में रहे। ओके, बट आपको क्या एक्शन लेनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इस कार्ड के नीचे जो आया है वो तो नहीं दिखा रहा कि आप इनके साथ कुछ इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब आप जो है, आप पूरी तरह से डाइवर्टेड हो चुके हैं इनसे, आपकी खुद की पोटेंशियल है, खुद की फ्री स्पिरिट है आपकी, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोरेट करने में बिजी हैं। किसी तरह की कुछ न्यूज़ या कोई मैसेज या कोई गाइडेंस का आप वेट कर रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है जो कि ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेके या किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं, किसी तरह की जानकारी का आप वेट कर रहे हैं, या तो आपको किसी तरह की जानकारी इस समय हो सकता है मिल रही हो जिससे आपको अच्छा फील हो रहा है, या कुछ एक्साइटिंग आपको फील हो रहा है। बट कुछ भी कहो, आपका जो ध्यान है ना वो इन पे बिल्कुल भी नहीं है, आपका ध्यान अपनी मंजिल पे है इस टाइम पे, ठीक है। आप पूरी तरह से सूट बूट पहनकर रेडी है और पूरी तरह से आप अपने फ्यूचर पे फोकस्ड है, आपका इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर है तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग बिजी हैं कि बस कुछ भी करके आप जो है फिर से अपनी चीज़ों को उसी तरह से, एक इस तरह की एनर्जी में आप रहें जहाँ पर आप सही भी हो, और किसी गलत इंसान वो चाहे बोले कि बैठो तो बैठे, उठो तो उठे, इस तरह की एनर्जी में, बट आप अब उस एनर्जी में नहीं है, तो लास्ट में ना इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बट ये इस टाइम पे आपसे एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल लेके आने की भी ये कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी तरह के किसी और पर्सन से हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है या आया हो, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो डिवाइन प्लीज बताएं कि जिनके लिए आज की एनर्जी है उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिनके लिए आज की एनर्जी है उनको आगे उनके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। देखा आपने, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ वैंड्स।
ओके, तो आपके लिए गाइडेंस के रूप में यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आए हैं, जो है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो सिचुएशन है आपके लिए गाइडेंस के रूप में वो ये दिखाया जा रहा है कि आपको ना अब ऐसे दोगले टाइप के लोगों की बहुत अच्छे से एक तो पहचान हो चुकी है, दूसरा आपको ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन में आप ही की तरह के कुछ लोग, इस तरह के लोग जो है आपके जीवन में आने वाले हैं या आ रहे होंगे, जो कि बिल्कुल बेस्ट एनर्जीज कैरी करते हैं आपके लिए, अ, जिनके साथ आपको अच्छा फील होगा, इनर हैप्पीनेस फील होगी, जिनके साथ आपने जो अपने लिए, जो अपने रिश्तों के प्रति जो ख्वाब देखते हो, इमेजिनेशंस आपकी थी, वो कम ट्रू होंगी। फैमिली की तरह जो लोग आपके लिए रहेंगे, जिस तरह के रिश्ते आपने बिल्डअप करने की कभी इमेजिनेशन की थी, वो चीज़ें आपके जीवन में अब आएँगी, क्योंकि आप बिल्कुल एक सही पाथ पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और इस टाइम पे आपको ना इन लोगों की तरफ पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके वजह से आपको थोड़ा-सा भी फेक एक्ट करना पड़ता है, जो आप नहीं हैं उस तरह से आपको एक्ट करना पड़ता है, जो आपके ऊपर बोझ की तरह हैं, ठीक है? मतलब आप ऐसा बोल देंगे तो ये क्या मतलब निकाल लेंगे, आप ऐसे खा लेंगे, ऐसे पी लेंगे, ऐसे चल देंगे तो ये क्या चर्चा करेंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो कि आपकी सोल पे एक बर्डन की तरह है, ऐसे लोगों के लिए खुद को आपको बदलने की या खुद को परेशान करने की बिल्कुल भी गाइडेंस यहाँ पे नहीं है। आपको उसी तरह के माहौल में रहना बिल्कुल चूज़ करना चाहिए, जिस तरह के माहौल के लिए आप बने हुए हैं, मतलब खुल के जिनके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपनी खुशियाँ उनसे बाँट सको, अपने दुःख उनसे बाँट सको। तो ऐसे में ना यहाँ पे फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। एक इस तरह की ट्रू फैमिली जहाँ पर आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कई-कई लोगों के लिए लाइफ पार्टनर भी एक कार्मिक की तरह होते हैं। तो उसके लिए भी हम देखेंगे बाद में, बट अगर ऐसा कोई भी है आपके जीवन में जो कि आपको कार्मिक की तरह लगता है, तो उसकी तरफ से अभी फ़िलहाल के लिए आपको ध्यान भटकाने की, हटाने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जिनके सामने आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो, वैसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वैसे लोगों के लिए अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉज़िटिव रखते हो, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओके, एंड बहुत सारी मैं देख रही हूँ अबंडेंस आपके जीवन में, हार्मनी, आपके रिश्तों में अच्छाई और नेकी आते हुए मैं देख रही हूँ। रिश्तों में फल फूलता हुआ मैं आपको देख रही हूँ। डिवाइन लव आपको प्राप्त होगा या आप इस टाइम पे महसूस करेंगे, या फिर आने वाले समय में विद इन 10 वीक्स और विद इन 10 मंथ्स आप यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें जो है आपके फेवर में आ रही हैं, और ऐसे लोग उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जो घटिया किस्म के लोग आपके जीवन में रहे थे पहले, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की। एक तो बोलते ना, एक तो खुद ही ज्ञान उनको कम था, लाइफ के प्रति उनका नज़रिया नेगेटिव रहा होगा, और ऊपर से उन्होंने ट्राई किया होगा या आपसे एक्सपेक्ट किया होगा कि आप भी उनके उसूलों को फॉलो करें, बशर्ते उनकी बातों को सिर माथे पे रखें और अपनी बातों को, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उनकी वैल्यू जो है उन्होंने नहीं की होगी। तो दूसरा यहाँ पे कार्ड है, आपको अनबायस्ड होने के लिए कहा जा रहा है। किसने मतलब अगर आप किसी की झूठी शान के लिए चुप हैं, तो एक तो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ बाउंड्रीज आपको क्रिएट करके रखनी होगी, और कुछ बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, और जस्टिस करनी है। अगर आपके हाथ में किसी तरह का फैसला लेने का टाइम आता है, ठीक है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको कोई फैसला लेना हो, तो वहाँ पर आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा, एंड किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसकी शान खराब हो जाएगी, किसकी बेइज्जती हो जाएगी, इन चीज़ों से हट कर ना आपको बिल्कुल सही और प्योर गाइडेंस के साथ, प्योरिटी के साथ आपको फैसला लेना पड़ेगा। दूसरा कि आपको ना ऐसे लोगों के प्रति कोल्ड बिहेवियर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बार-बार चिपकू हो रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ में बार-बार टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो आपको सर्व करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि या तो वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी मतलब अपनी कमियों को
आपके माध्यम से छुपाने की या कुछ भी इस तरह का नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ जो लोग आपके जीवन में ना घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपको कोल्ड बिहेवियर रखने की ज़रूरत पड़ रही है आने वाले समय में, या ये आपको गाइडेंस के रूप में दिया जा रहा है इस टाइम पे। दूसरा, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा। अगर कोई ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला आपसे पूछेगा, तो आप जाके उनको बताएँगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर गुस्सा है, कहाँ पर आपको बुरा लगा, तो उस चीज़ का आपको वेट नहीं करना है। आपको डायरेक्ट बात करना अगर पॉसिबल है तो आप डायरेक्ट बात करें कि इस बात का मुझे प्रॉब्लम है, इस बात से मुझे गुस्सा है, या इस बात से मेरे को डाउट है, या कुछ भी जो भी है, आप जिस भी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उसके प्रति आप डायरेक्ट बात कीजिए। और दूसरा ना, आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंड जो है बिल्कुल, अपने आइडियाज़ जो है बिल्कुल ही क्लियर रखने होंगे। आपको डाउटफुल नहीं रहना है। आने वाले समय में आपको एक नई यात्रा पे जाने का समय आ चुका है, ऐसा लग रहा है। एक नेगेटिव फेज़ जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में बहुत लंबे समय तक बादल सूरज को ढक के रखते हैं, तो वो बादल अब धीरे-धीरे हट रहे हैं आपके जीवन से। तो अब आपको क्लैरिटी दिखना स्टार्ट होगी, रियलिटी दिखना स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे ना, जब आप एक नई जर्नी पे स्टार्ट होंगे जाना, तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपके लिए ज़रूरी है कि आप पुरानी यादों को ना फिर से अपने दिमाग में ना लाएँ, ताकि आपकी जो नई लाइफ़ है उसके प्रति जो आपकी एक खुशियाँ होती है ना, एक चाव होता है, उसको धुंधला ना करें, ठीक है? तो पास्ट के चक्कर में अपने प्रेज़ेंट को मलिन ना करें, ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है? अपनी खुद की रिस्पेक्ट करें, ठीक है? अपनी खुद की रिस्पेक्ट करें। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह की भावना रखता है, आप क्या हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, कैसे उठते-बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सोते हो, कैसे सोचते हो, इन चीज़ों को उन्हीं के लिए रखें, वही को उन्हीं को सोचने दें। उनके पास इतना टाइम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। अपने जीवन को, अपनी लाइफ़ को ना अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें। थर्ड, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का एज़ अ गाइडेंस, ठीक है? तो गाइडेंस ये है कि आपको अगर इस टाइम पे काफ़ी समय हो गए हैं अपने घर से बाहर निकले हुए, या कहीं एन्जॉय किए हुए, तो आपको थोड़ा-सा गाइड किया जा रहा है कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा बाहर निकलें। अगर कोई आपका दोस्त है या कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ गपशप मारें थोड़ा-सा, थोड़ा-सा पुरानी टिपिकल लाइफ़ से, बोरिंग लाइफ़ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। कम्युनिटी में, मतलब जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ के प्रति आप इतने सीरियस चल रहे हैं, थोड़ा-सा उसके ऊपर से ध्यान हटाएँ, थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव और हैप्पीनेस वाली एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है? और अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर तो ऑलरेडी आप हो सकता है कि निकलते ही हों, बट अपने एक जो दायरा है ना आपका, आपका मेंटल एक दायरा है, एक छोटा-सा आपने चार दीवार अपनी बनाई हुई है जो, वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ ऐसी गाइडेंस आइडिया के रूप में, इस तरह की गाइडेंस अचानक से टैप इन होगी आपके माइंड में, या कुछ ऐसा आइडिया आपको आ सकता है, जहाँ से आपकी जो जर्नी है वो और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरह की कुछ एनर्जी है, ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ लंबे समय से जो दोस्त आपके रहे होंगे, या लंबे समय से भूले-बिसरे कुछ लोग आपको शायद या तो याद आएँगे, या तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे, या कुछ न कुछ उनके प्रति आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी, या फिर कोई लव्ड वन भी आपका हो सकता है जिसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, या तो कुछ न कुछ आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मौका मिलेगा। ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हैप्पीनेस को क्लेम करना है, पुरानी बोरिंग सी एनर्जी में से बाहर निकलना है। जो बुरा होना था वो बुरा हो गया। जब लाइफ़ इतनी क्रूअल हो सकती है कभी-कभी किसी को सुधारने के लिए, तो वहाँ पर ना हमें खुद भी अपने साथ इतना क्रूअल नहीं बनना है। उस टाइम पे थोड़ा-सा सेलिब्रेशन तो बनता है दोस्त, ठीक है? तो जब पॉज़िटिविटी आ रही है ना? कार्ड्स आपके फ़ेवर में देख रहे हैं आपने कि आपके फ़ेवर में आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा एन्जॉय तो बनता है। तो कुल मिला के आपका इस टाइम पे, अगर अपने लक्ष्य के अलावा एक और, अगर आपका थोड़ा-सा जो थोड़ा-सा जो प्रेफ़रेंस आपकी लाइफ़ में होनी चाहिए एक्स्ट्रा, वो है अपनी हैप्पीनेस, खुद को खुश रखना, ठीक है? तो ये है द बॉटम ऑफ डेक इज़ 7 ऑफ वैंड्स। आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हो सकता है आपने अभी तक फेस किए हों, या फिर हो सकता है कि आगे भी कुछ ऐसे चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए, बट जहाँ पर कंपटीशन होता है, आपके लिए कहा जा रहा है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। जिस कंपटीशन में चैलेंज ना हो, उस कंपटीशन को कंपटीशन भला कौन कहेगा?
ठीक है। बट आपके लिए जो है डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन जो है, एक प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है, जहां पर आपको डिवाइन जो है, एक अदृश्य शक्तियां, डिवाइन जिनको आप ईश्वर को जिस भी कुदरत की जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपको डिफेंस कर रही है, आपको कंट्रोल दे रही है, और अपने जो आपका स्टैंड है ना, उसको होल्ड अप करने में आपकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। तो कुल मिला के जो है, जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं, तो चैलेंजेस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। और आपको एक चीज़ और कही जा रही है यहाँ पे, यू वे हैव जस्ट रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, बट naysayers are trying to knock you back and all और कॉजिंग यू टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में ना खुद पे बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत किसी फील्ड में आपने बहुत ज्यादा किया होगा, या कर चुके होंगे, या कुछ ऐसा फील्ड आप जो है वो जो क्रिएट कर चुके हैं, कुछ ऑलमोस्ट आप अचीव कर चुके हैं। बट उन चीजों को पहचान जो है वो देना चाहते हैं। बट इस टाइम पे कुछ तो है यहाँ पे, जहाँ पे आपको खुद को प्रूफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि होल्ड योर ग्राउंड नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू नो यू हैव गॉट दिस, एंड डोंट डे टू लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि चाहे आपको खुद पे डाउट हो, चाहे आपको अपने आप को प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आपको किसी भी हालत में ना अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। और यही चीज जो है वो आपको धीरे धीरे करके कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। जब कहते हैं ना कि पेड़ बीज में से जब एक पेड़ निकलता है ना, अगर वो पेड़ जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता, तब तक उसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो सूख सकता है, टूट सकता है। लेकिन जब वो बीज जो है वो एक पेड़ बन जाता है ना, तो फिर उस पे फ्रूट्स आना, उसको रिवॉर्ड्स मिलना तो डेफिनेट होता है, सिलेक्टेड होता है, एक डिवाइन की तरफ से एक फैक्चुअल ट्रुथ है। ठीक है। तो अब आप वो पेड़ बन चुके हो, तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो एक दौर था, एक टाइम था। लेकिन इस टाइम पे चैलेंजेस से डर के, या फिर अपने काम पे एक डाउटफुल रहने के बजाय, आपको बेस्ट है आपके लिए कि आप अम, पीछे ना हटें। ठीक है। पीछे ना हटें, और कब, क्यों, कैसे, क्यों किया आपने, क्या किया आपने, कैसे किया आपने, ये अच्छा था, ये बुरा था, इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बारे में पीठ पीछे शायद लोग अब भी कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो अब जो है हम एक गाइडेंस लेंगे। मैंने कहा था कि आपसे कुछ गाइडेंस भी शेयर करेंगे, कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि गाइडेंस किस फील्ड में है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे गाइडेंस है कि ठीक है, रेमेडीज है यहाँ पे। रेमेडीज के रूप में यहाँ पे पहला कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपको मान सम्मान भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, धन भी मिले, उसके साथ साथ एक नेम फेम भी मिले, लेकिन आपके ऊपर घमंड जो है, ईगो जो है, वो अपना प्रभाव भी ना दिखाए। तो अगर आप इस तरह की कुछ एनर्जी चाहते हैं, जहां पर कंफर्ट भी हो, लग्जरी भी हो, सेल्फ सफिशिएंसी भी हो, और प्लेनिटी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, और आपने जो काम किया है आज तक, जो मेहनत की है, उसका फल भी हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस टाइम पे रेस्ट करें, रिलैक्स रहें और मेडिटेशन करें। तो पहली रेमेडी है आपके लिए मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन एंड फ्यूचर को प्लान करने के लिए, अगर आप बोलें कि मेडिटेशन किस फील्ड में, या क्या सोच के करनी है, या किस माध्यम के लिए करनी है, या किस पर्सपेक्टिव से करनी है, तो वो है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या हो, ये आपको डिवाइन से पूछना है, आपको किसी तरह से गाइडेंस दी जाएगी। एंड एक रेमेडी जो है, जो मेरी पर्सनल है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है, एक अजीब सी घबराहट सी महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको ना अपने वॉशरूम में थोड़ा सा नमक रख देना है, लगभग 1 हफ्ते के लिए वॉशरूम में। किसी बर्तन में, कांच के बाउल में आप रख सकते हैं कुछ, तो उसको 1 हफ्ते के बाद फिर आपको उस फ्लश में फ्लश आउट कर देना है। इससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है। तो नमक जो है वो नेगेटिविटी को सोक कर लेता है, एंड प्लेनिटी ऑफ नेगेटिविटी जो है वो हमारे वॉशरूम में
वास करती है, क्योंकि वॉशरूम जो है उसको राहु का एरिया कहा जाता है। तो इस तरह की रेमेडी है कुछ आपके लिए। दूसरी जो रेमेडी है वो आप अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कंपैशन आए, कम्फर्ट आए, थोड़ा-सा आपका जो स्वभाव जो उग्र जैसा हो चुका है, किसी पे भरोसा करने पे आपको अगर डर लग रहा है, और अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा सपोर्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि लोग आपकी केयर करें, और केयर करें लेकिन आप भ्रम में ना फँसे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है अम, अपनी अगर घर घर के माहौल में अगर आप शांति चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है इस टाइम पे रेमेडी के रूप में, वो ये है कि आपको ना अपने किसी फेवरेट कॉर्नर, अगर घर का कोई कॉर्नर है जो आपका फेवरेट है, या फिर आपका मतलब मैक्सिमम ऑफ पीपल्स का जो फेवरेट कॉर्नर है वो तो अपना घर या तो अपना ऑफिस हो सकता है या तो अपना बेडरूम हो सकता है। बट अदरवाइज जो भी आपका फेवरेट कॉर्नर है घर का, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की आपको रेमेडी बताई जा रही है। थोड़ा सा उसमें चेंज कीजिए, थोड़ा सा उसको डेकोरेट कीजिए, कुछ तो उसमें थोड़ा-सा आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही पॉज़िटिविटी महसूस होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा हैवी जो एनर्जी, जो ज़्यादातर एनर्जीज़ निकल के आई है, वो आई है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की, एंड एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस की, ठीक है? अदर राशियंस अगर है यहाँ पे जिनसे चीज़ें मैच हो रही है, तो आप भी इन चीज़ों को क्लेम इन कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये राशियाँ थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।